हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नेट जेआरएफ एग्ज़ाम आखिर क्या होता है और नेट एग्ज़ाम क्यों करवाया जाता है, किसके द्वारा करवाया जाता है और कब करवाया जाता है। इसके अलावा इसकी हम एलिजिबिलिटी की यानी कि योग्यता की बात करेंगे। अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट, यानी कितनी एज लिमिट, मिनिमम और मैक्सिमम कितनी एज लिमिट रखी हुई है इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम फीस आपको कितनी पे करनी पड़ेगी और इसका सिलेबस क्या होगा और क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि कितने मार्क्स पे आप क्वालिफाई माने जाओगे। तो ये जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पीएचडी के बारे में बताया था, फुल इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में हमने दी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि नेट जेआरएफ होता क्या है, व्हाट इज़ नेट जेआरएफ। ठीक है, तो हम एक एक टॉपिक पे बात करते हुए चलेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ नेट जेआरएफ एग्ज़ाम। देखिए, सबसे पहले मैं नेट जेआरएफ के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा बात कर लूँ। नेट एग्ज़ाम देखिए दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं नेट एग्ज़ाम। एक होता है यूजीसी नेट और एक होता है सीएसआईआर। यानी जिन स्टूडेंट का बैकग्राउंड साइंस स्ट्रीम से होता है वे जो है सीएसआईआर एग्ज़ाम देते हैं, बाकी लोग जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, और एक और बात, यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जो यूजीसी कंडक्ट करवाता है उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, लेकिन सीएसआईआर जो कंडक्ट करवाता है उसमें माइनस मार्किंग रखी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बात नेट एग्ज़ाम के बारे में कि कितने टाइप के ये होते हैं। तो नेट की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। यानी अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनना चाहते हैं या फिर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेट एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, ये करवाता है एनटीए। एनटीए का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसी के द्वारा नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, चूँकि हमने देखा कि ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, यानी कि ऑल इंडिया के लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, और जेआरएफ के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये हमने बात कर ली कि व्हाट इज़ नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के बारे में। आगे हम बात करेंगे यानी कि नेट एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसको देने के लिए क्या क्या हमारे पास योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए, उसमें कितना 55% मार्क्स के साथ, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स जो होंगे वो होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो है ये जनरल कैटेगरी के लिए है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है यूजीसी नेट के लिए, जो क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 55 मार्क्स के साथ। किसी भी स्ट्रीम से आपने अगर 55% के साथ पीजी किया है तो ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये जो है ये परसेंटेज जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपकी परसेंटेज जो होंगी वो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आप एलिजिबल हो जाएंगे नेट एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, ये कुछ बात हो गई योग्यताओं की। आगे हम बात करेंगे एज लिमिट की, यानी कि कितनी एज होनी चाहिए नेट एग्ज़ाम को देने के लिए। तो मैं बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के उम्मीदवारों के लिए कोई आयु सीमा नहीं रखी हुई है, यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नो अपर एज लिमिट होती है नेट एग्ज़ाम में। लेकिन जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जेआरएफ के लिए उम्मीदवारों की जो एज रखी हुई है वो जेआरएफ के लिए 30 ईयर मतलब कि 30 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी, 30 साल आपकी जनरल कैटेगरी के लिए रखी हुई है, 33 ईयर्स फॉर ओबीसी के लिए रखी गई है और 35 ईयर्स फॉर एससी और एसटी के लिए। ठीक है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी हुई है, नो अपर एज लिमिट। लेकिन एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी इसके लिए 35। ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं होने चाहिए। ठीक है, और जनरल के लिए 30 साल
रखी हुई है। तो ये कुछ एज के बारे में बात हो गई, एज लिमिट। और याद रखिएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एज है वो कोई आयु सीमा नहीं रखी हुई है। आगे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो नेट एग्जाम से संबंधित हैं। देखिए यूजीसी नेट जो होता है वो परीक्षा एक वर्ष में दो बार कब करवाई जाती है, एक आपकी जून महीने में करवाई जाएगी और दूसरी आपकी दिसंबर महीने में आयोजित की जाती है। ठीक है, और मैं बता दूं कि जो इसमें दो पेपर होंगे और दोनों पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। आप जिसमें सुटेबल हैं आप दे सकते हैं एग्जाम। आपका अगर हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी लैंग्वेज है तो आप हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है आपका तो आप इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कि 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने मिलेंगे, उसमें से सही आंसर आपको टिक करना है। और सबसे बड़ी बात जो है वो नो माइनस मार्किंग, कोई नकारात्मक अंक नहीं काटे जाएंगे आपके। और टाइमिंग की अगर बात करें तो 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा। आगे फुल डिटेल में बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, चलिए एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको 2 पेपर मिलेंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में क्या होगा कि पेपर फर्स्ट में प्रश्नों यानी कि क्वेश्चन की जो संख्या होंगी वो होगी 50 और इसके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 100, यानी कि 100 नंबर का एक पेपर होगा और इसमें क्वेश्चन कितने होंगे, 50 होंगे। और टाइम जो मिलेगा वो 1 घंटे का टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा जो पेपर होगा आपका उसमें 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे और मार्क्स की अगर बात करें तो वो 200 मार्क्स यानी कि 200 नंबर के होंगे और इसके लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे। ठीक है, यानी कि टोटल अगर बात करें आपको 3 घंटे मिल रहे हैं। ठीक है, 300 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा और 150 आपके टोटल जो होंगे वे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम पैटर्न की बात हो गई और नो माइनस मार्किंग यानी सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम फीस के बारे में। तो एग्ज़ाम फीस जो है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये है, ओबीसी के लिए 500 रुपये है और एससी और एसटी के लिए आपका 250 यानी कि 250 रुपये होता है। ये कुछ बात हो गई एग्ज़ाम फीस के बारे में। अब चूंकि आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे जो ज़रूरी बात होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो होता है उसका सिलेबस, यानी कि यूजीसी नेट सिलेबस क्या है इसके बारे में भी थोड़ी बात हम कर लेंगे। क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे, तो एक पेपर फर्स्ट होगा जो कि एक सामान्य पेपर यानी कि जनरल पेपर होगा जो कि सबके लिए है। ठीक है, और एक पेपर सेकेंड होगा जो विषय आधारित यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम पेपर 1 सिलेबस बात करें, पेपर 1 का जो सिलेबस है उसकी अगर हम बात करें तो ये जनरल पेपर होगा। इसके अंतर्गत क्या होगा कि देखिए इसका मेन मोटो क्या है कि आपसे शिक्षण यानी कि शोध योग्यता का आपके आकलन किया जाएगा, जिसमें इसमें मुख्य रूप से आपको रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस का परीक्षण किया जाएगा। यानी इसमें पेपर फर्स्ट में आपसे बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में, ठीक है, और आपका लॉजिकल रीजनिंग के बारे में और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, इस सारी चीज़ों के बारे में आपसे पेपर फर्स्ट में पूछा जाता है। जबकि पेपर 2 का जो सिलेबस होता है ये आपका विषय आधारित होता है, यानी कि जो भी आपने विषय लिया होगा, जो पीजी में आपने विषय, पोस्ट ग्रेजुएशन जिस विषय से आपने किया होगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे आपके पेपर 2 से ही पूछे जाते हैं, जो कंसर्न आपका सब्जेक्ट होगा उसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कुछ बात हो गई एग्ज़ाम का, यानी कि जो पेपर का सिलेबस होता है उसके बारे में। अब जो सबसे मेन मुद्दा है वो कितने नंबर, आखिर आप कितने नंबर ले आएंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो देखिए अगर आप ये एग्ज़ाम देते हैं तो कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड रहता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए फॉर जनरल कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स जरूरी है लाना, तब आप नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप SC, ST, OBC और PWD से हैं तो आपको 35% मार्क्स लाना जरूरी होता है। ठीक है, देखिए कट ऑफ की अगर हम बात करें तो वो एक अलग मैटर है, वो कितना जाता है कितना नहीं वो अलग चीज़ है। लेकिन एक क्वालिफाई करने के लिए आपको जो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना होगा, अगर आप SC, ST, OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 35% मार्क्स लाना जरूरी होता है, और तब आप क्वालिफाई माने जाते हैं किसमें, UGC नेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई नेट JRF के बारे में।
इसके इम्पॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स थे उनके बारे में, यानी इम्पॉर्टेंट डेट्स, कितने बार करवाया जाता है, कौन कंडक्ट करवाता है, एज लिमिट क्या होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो इस सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।